नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो रोज़ वैदिक पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल, हमारी सनातन संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब चलो देख लेते हैं आज का वैदिक पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग दिनांक 10 सितंबर 2022, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2079, गुजरात 2078, शक संवत 1944, आयन दक्षिणायन, ऋतु शरद ऋतु, मास भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, तिथि पूर्णिमा शाम 3:28 तक तत्पश्चात प्रतिपदा, नक्षत्र शतभिषा सुबह 9:37 तक तत्पश्चात पूर्व भाद्रपद, योग धृति दोपहर 2:55 तक तत्पश्चात शूल, राहु काल सुबह 9:30 से सुबह 11:03 तक, सूर्योदय 6:25, सूर्यास्त 18:45, दिशा शूल पूर्व दिशा में, व्रत पर विवरण, पौष्टपदी पूर्णिमा, भाद्रपदी की पूर्णिमा, महालय श्राद्ध आरंभ, पूर्णिमा का श्राद्ध, प्रतिपदा का श्राद्ध, सन्यासी चतुर्मास समाप्त। विशेष, पूर्णिमा के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। ब्रह्म पुराण के 118वें अध्याय में शनिदेव जी कहते हैं, मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उनको कोई पीड़ा नहीं होगी। जो शनिवार को प्रातःकाल उठकर पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उन्हें ग्रहजन्य पीड़ा नहीं होगी। ब्रह्मपुराण। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करने से दुख, कठिनाई एवं ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। ब्रह्मपुराण। हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। पद्मपुराण। वैदिक पंचांग। श्राद्ध में पालने योग्य नियम। 10 सितंबर 2022 शनिवार से महालय श्राद्ध आरंभ। श्रद्धा और मंत्र के मेल से पितरों की तृप्ति के निमित्त जो विधि होती है उसे श्राद्ध कहते हैं। हमारे जिन संबंधियों का देहावसान हो गया है, जिनको दूसरा शरीर नहीं मिला है, वे पितृलोक में अथवा इधर उधर विचरण करते हैं, उनके लिए पिंडदान किया जाता है। बच्चों एवं सन्यासियों के लिए पिंडदान नहीं किया जाता। विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिस दिन श्राद्ध करना हो उससे एक दिन पूर्व ही संयमी श्रेष्ठ ब्राह्मण को निमंत्रण दे दें, परंतु श्राद्ध के दिन अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर पर पधारे तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिए। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर, भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता को अत्यंत सुंदर एवं मधुर वाणी से कहना चाहिए कि हे महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। श्रद्धायुक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र का उच्चारण करके दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर मिलता है। विष्णु पुराण। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र और ब्राह्मण, ये 7 चीज़ें विशेष शुद्ध होनी चाहिए। श्राद्ध में 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। शुद्धि, अक्रोध और अत्वरा, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में मंत्र का बड़ा महत्व है। श्राद्ध में आपके द्वारा दी गई वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, लेकिन आपके द्वारा यदि मंत्र का उच्चारण ठीक न हो तो काम अस्त व्यस्त हो जाता है। मंत्रोच्चारण शुद्ध होना चाहिए और जिसके निमित्त श्राद्ध करते हो उसके नाम का उच्चारण भी शुद्ध करना चाहिए।
जिनकी देहावसाना तिथि का पता नहीं है, उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए। हिंदुओं में जब पत्नी संसार से जाती है तो पति को हाथ जोड़कर कहती है, मुझसे कुछ अपराध हो गया हो तो क्षमा करना और मेरी सद्गति के लिए आप प्रार्थना करना। अगर पति जाता है तो हाथ जोड़ते हुए पत्नी से कहता है, जाने अनजाने में तेरे साथ मैंने कभी कठोर व्यवहार किया हो तो तू मुझे क्षमा कर देना और मेरी सद्गति के लिए प्रार्थना करना। हम एक दूसरे की सद्गति के लिए जीते जी भी सोचते हैं, मरते समय भी सोचते हैं और मरने के बाद भी सोचते हैं। क्या करें क्या न करें पुस्तक से। वैदिक पंचांग। श्राद्ध संबंधी बातें। श्राद्ध कर्म करते समय जो श्राद्ध का भोजन कराया जाता है तो 11:36 से 12:24 तक उत्तम काल होता है। गया, पुष्कर, प्रयाग और हरिद्वार में श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। गौशाला में, देवालय में और नदी तट पर श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। सोना, चांदी, तांबा और कांसे के बर्तन में अथवा पलाश के पत्तल में भोजन कराना अति उत्तम माना गया है। लोहा, मिट्टी आदि के बर्तन काम में नहीं लाने चाहिए। श्राद्ध के समय अक्रोध रहना, जल्दबाजी न करना और बड़े लोगों को या बहुत लोगों को श्राद्ध में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, नहीं तो इधर उधर ध्यान बट जाएगा। तो जिनके प्रति श्राद्ध सद्भावना और सत उद्देश्य से जो श्राद्ध करना चाहिए वो फिर दिखावे के उद्देश्य में सामान्य कर्म हो जाता है। सफ़ेद सुगंधित पुष्प श्राद्ध कर्म में काम में लाने चाहिए। लाल काले फूलों का त्याग करना चाहिए। अधिमादक गंध वाले फूल अथवा सुगंधहीन फूल श्राद्ध कर्म में काम में नहीं लाए जाते हैं। पूज्य बापू जी। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर, गुजरात। वैदिक पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे वैदिक पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।